Hello and welcome back to the Medico Girl. In this video, we are going to discuss about active transport. So let's begin. Active transport क्या होती है? ये होती है movement of molecules from a region of low concentration से high concentration की तरफ with the use of energy, जो कि होती है ATP की फॉर्म में. ये टू टाइप्स का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी. जो प्राइमरी वाला होता है वो पंप मीडिएटेड होता है और फर्दर टू टाइप्स का होता है, यूनिपोर्ट और को ट्रांसपोर्ट. और जो सेकेंडरी वाला होता है वो कैरियर मीडिएटेड होता है, जो फर्दर टू टाइप्स का होता है, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट. एक तो जो बैरियर होते हैं मेम्ब्रेन पे और सब्सटेंशियल इंटरफेस होता है सबस्ट्रेट और बहुत सारी ड्रग्स के बीच में. तो जो ट्रांसपोर्टर होते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी ADMET मॉडलिंग प्रोग्राम में. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है समझने के लिए ट्रांसपोर्टर्स की. तो जो ये एग्जाम्पशन प्रोग्राम्स होते हैं इनमें मैकेनिज़्म नहीं है कि वो इफ़ेक्ट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी दिखा सके. अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्टर्स के बारे में. तो सबसे पहला है हमारा PGP, जो कि है P से परमिएबिलिटी और ग्लाइकोप्रोटीन, और इसको हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन भी कहते हैं. ये ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारे सबस्ट्रेट्स को आउट ऑफ द सेल, जो कि होता है ATP डिपेंडेंट इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर. और ये मिनिमाइज़ करता है एब्जॉर्प्शन को और इंक्रीज़ करता है रीनल और हेपेटिक एक्सक्रीशन को. इस तरीके से डिस्पोजिशन को इफ़ेक्ट करता है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसने रिस्ट्रिक्ट किया है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग जो है पैक्लीटैक्सेल, और रिस्ट्रिक्ट करता है CNS पेनिट्रेशन को ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV का प्रोटीएस इनहिबिटर को. देन इसकी साइट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होती है लिवर बाइल, जो एक्ट करता है एलिमिनेशन में, किडनी यूरिन जो कि एक्सक्रीशन में फंक्शन करती है, प्लेसेंटा में मैटरनल ब्लड जो कि प्रोटीन फीटल फ्रॉम ड्रग एक्सपोजर, देन ब्लड ब्रेन बैरियर जो मॉनिटर करता है ड्रग एक्सेस टू ब्रेन, और इंटेस्टाइन ल्यूमेन जो कि डिक्रीज़ करता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड. क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस है ड्रग की डिस्पोजिशन में और ये इफ़ेक्टिव है कैंसर ट्रीटमेंट में, तो इसका रोल होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में कैंसर की कीमोथेरेपी में. प्रिडिक्ट करने के लिए इनहिबिशन को इसकी इन विट्रो डाटा से एकिन और जो उसके कलीग्स थे उन्होंने 5 कंप्यूटेशनल फार्माकोफोर मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए, जो जिनमें डिफरेंट सेट ऑफ इनहिबिटर्स थे बहुत सारे सेल सिस्टम्स के साथ, और वो इन्वॉल्व करता था इनहिबिशन ऑफ डाइगॉक्सिन ट्रांसपोर्ट और वेरापामिल बाइंडिंग इन CaCO2 सेल्स, विनब्लास्टिन और कैल्सीन एल्गोमेरेशन, जिसने दिखाया कि LLC-PK1 सेल्स और विनब्लास्टिंग बाइंडिंग जो हो रही थी वेसिकल डिराइव्ड फ्रॉम CEM और VLB100 सेल्स में. जो आइडेंटिफिकेशन हुई सबस्ट्रेट रिक्वायरमेंट की वो हमने देखी कंपेयर और कोइंसाइड करते हुए सारे PGP फार्माकोफोर मॉडल्स को, और जो बेसिक एरियाज थे आइडेंटिकल केमिकल फीचर्स के, जैसे कि हाइड्रोफोब्स, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, नॉट ओनली रिंग एरोमेटिक फीचर्स लेकिन उनकी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट भी. नेक्स्ट है BCRP यानी कि ब्रेस्ट कैंसर रेजिस्टेंट प्रोटीन. ये भी एक ATP डिपेंडेंट इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर है जो देता है रेजिस्टेंट टू वेरियस एंटी कैंसर एजेंट्स जैसे कि एंथ्रासाइक्लिन्स और मीटोजेंट्रोन. करंटली जो जैंग और उसके कलीग्स हैं उन्होंने एक BCRP 3D QSAR यानी कि क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप मॉडल बनाया है, इवैल्यूएट करते हुए स्ट्रक्चर और एक्टिविटी को 25 फ्लेवोनॉइड एनालॉग्स की. और ये दिखाता है कि जो बहुत पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल फीचर है वो चाहिए इसके लिए और हमें इसे अप्लाई करना है केयर के साथ. नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड ट्रांसपोर्टर्स की. ये नेचुरली ऑकरिंग भी होते हैं और सिंथेटिक एनालॉग्स भी होते हैं न्यूक्लियोसाइड ट्रांसपोर्टर के, जिनको हम एंटी कैंसर ड्रग की तरह यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लाड्रिबीन, और एंटीवायरल ड्रग्स जैसे कि ज़ाल्किटाबीन. और बहुत सारे हमारे पास न्यूक्लियोसाइड ट्रांसपोर्टर्स हैं डिफरेंट, जैसे कि CNT1, 2, 3, और सेम न्यूक्लियोसाइड ट्रांसपोर्टर्स भी हैं जैसे कि ENT1 और 2, जिसमें सब में डिफरेंट
सबस्ट्रेट स्पेसिफिटीज़ है। जो सबसे पहला 3D QSAR मॉडल आया था इस ट्रांसपोर्टर के लिए वो 1990 में बना था। नेक्स्ट है HPEPT1 रिसेप्टर जो कि है ह्यूमन पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर। ये लो एफिनिटी हाई एफिकेसी का ओलिगोपेप्टाइड ट्रांसपोर्टर सिस्टम है जो ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारे सबस्ट्रेट जैसे कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। और ये इंडिकेट करता है यानी कि काम करता है इंटेस्टाइन में, किडनी में और इफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन को और एक्सक्रीशन को। एक फार्माकोफोर मॉडल बना था 3 हाई एफिनिटी सबस्ट्रेट पे जो कि था ग्लाइसार, बेस्टैटिन और एनाल्प्रिल। जो एंटी डायबिटिक ड्रग थी रेपाग्लेनाइड और HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर फ्लूवास्टैटिन ये रिकमेंड करा गया था बाय दी मॉडल और फिर इसे वेरीफाई किया गया था कि इनहिबिट करता है इस रिसेप्टर को विद सब मिलीमोलर पोटेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं हम ASBT के बारे में। इसकी फुल फॉर्म है द ह्यूमन एपिकल सोडियम डिपेंडेंट बाइल एसिड ट्रांसपोर्टर। ये हाईली इफेक्टिव हाई कैपेसिटी ट्रांसपोर्टर है जो इंडिकेट करता है यानी कि प्रेजेंट है एपिकल मेम्ब्रेन पे ऑफ द इंटेस्टाइन एपिथेलियल सेल्स और कोलांजियोसाइट्स जो कि है एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग बाइल डक्ट। और उनके एनालॉग्स जो बेरिंगस और उसके कलीग्स थे उन्होंने एस्टिमेट किया एक फार्माकोफोर मॉडल जो कि बेस्ड था ऑन द ट्रेनिंग सेट ऑफ 17 बीटा केमिकली डिफरेंट इनहिबिटर्स ऑफ ASBT पे। और इसने बताया कि उसको चाहिए एक हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, एक हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर और एक नेगेटिव चार्ज और 3 हाइड्रोफोबिक सेंटर्स। अब बात करते हैं OCT के बारे में जो कि है ऑर्गेनिक कैटायन ट्रांसपोर्टर। ये प्रमोट करता है यूटिलाइजेशन बहुत सारी कैटायनिक ड्रग्स की अक्रॉस वेरियस बैरियर मेम्ब्रेन जो कि है किडनी, लिवर और इंटेस्टाइन में। जो वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ ड्रग्स है और उनके मेटाबोलाइट्स हैं वो इस क्लास के अंडर आते हैं ऑर्गेनिक कैटायंस में, जिनमें होता है नेट पॉजिटिव चार्ज एक फिजियोलॉजिकल pH पे जो कि इंक्लूड करती है एंटी अरिथमिक्स, बीटा एड्रेनोरिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स, एंटी हिस्टामिन, एंटीवायरल एजेंट्स और स्केलेटल मसल रिलैक्सिंग एजेंट्स। जो ह्यूमन OCT1 फार्माकोफोर मॉडल है वो इस्टेब्लिश किया गया था इवेल्युएट करते हुए एक्सटेंट ऑफ इनिबिशन ऑफ TEA इनटेक ऑफ हेला सेल्स ऑफ 22 डाइवर्स मॉलिक्यूल्स। और इससे क्या हमें पता चला कि चाहिए 3 हाइड्रोफोबिक फीचर्स और एक पॉजिटिव आयोनाइजेबल फीचर। नेक्स्ट है OATP जो कि है ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड्स। ये इफेक्ट करता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन को बहुत सारी ड्रग्स की ट्रांसपोर्ट करते हुए उन्हें एक डाइवर्स रेंज टिश्यू मेम्ब्रेन्स की जैसे कि लिवर, इंटेस्टाइन, लंग्स और ब्रेन। और इसके बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट पर्टिकुलर्स हैं तो ये जो ट्रांसपोर्टर्स है ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑर्गेनिक एनायनिक ड्रग्स को और ऑर्गेनिक कैटायन ड्रग्स को भी। जो लेटेस्ट 11 OATPs जो है वो इन्वेस्टिगेट किए गए और जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग जो चाहिए थी बेस्ट स्टडीड वो थी OATP1B1। उसे मॉडल किया गया था मेटा फार्माकोफोर अप्रोच से। और ये मॉडल ने क्या पता चला हमें इवैल्यूएट करने के बाद कि चाहिए 3 हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर्स बाउंड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर्स ज़रूरी है इसके लिए। देन लास्ट है हमारा BBB कोलिन ट्रांसपोर्टर जो कि है ब्लड ब्रेन बैरियर कोलिन ट्रांसपोर्ट। ये बेसिक न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टर है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है कोलिन को जो कि एक चार्ज कैटायन है अक्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर इनटू द CNS। और इसका जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो हेल्प करता है इसकी पेनिट्रेशन में कोलिन की या कोलिन जैसे कंपाउंड्स की। क्योंकि हमें उसकी स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स पता है तो हम ज़्यादा एक्यूरेट गेसिंग कर सकते हैं इसकी पेनिट्रेशन की। 3 हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन अराउंड पॉजिटिवली चार्ज अमोनियम मोइटी को इवैल्यूएट किया था इसके लिए कि वो सिग्निफिकेंट होगा इस ट्रांसपोर्टर की आइडेंटिफिकेशन के लिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू। वी विल सून मीट विद द न्यू वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड।